आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और डिवाइसेस का इस्तेमाल बच्चों की रूटीन बन गया है। ऑनलाइन लर्निंग, गेम्स, सोशल मीडिया और चैटिंग उनके जीवन का हिस्सा है। लेकिन इसी के साथ साइबर क्राइम और ऑनलाइन रिस्क भी बढ़ गए हैं। बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि ऑनलाइन स्पेस में उनका डेटा, प्राइवेसी और आइडेंटिटी कितनी आसानी से कंप्रोमाइज हो सकती है। इससे उन्हें फाइनेंशियल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नुकसान भी हो सकता है। साइबर क्राइम कई रूपों में हो सकता है। फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, गलत कंटेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह। यह साइबर ठग बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों की उत्सुकता और ट्रस्ट उन्हें स्कैमर्स और साइबर ठगों के लिए कमजोर बनाता है। कभी कभी बच्चे बिना सोचे समझे अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं, जिससे उनका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में पीयर प्रेशर और हैरेसमेंट भी बच्चों को स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल सकते हैं। जब बच्चों के साथ ये सब होता है तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि किससे शेयर करें, किससे हेल्प लें। पेरेंट्स को बताने में डर लगता है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स पहले बच्चों को डांटने लगते हैं, पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देते हैं। इसलिए ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स को बताने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की आजादी की। हम उस आजादी की बात नहीं कर रहे जो पेरेंट्स को बच्चों को अपना कैरियर चुनने या अपनी पसंद की शादी करने के लिए देनी चाहिए, बल्कि इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आजादी की जो बच्चों को अपनी बात कहने के लिए होनी चाहिए। मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं जो हर पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, डिटेक्टिव होने के नाते रिसेंटली मैंने ऐसे कितने ही केसेस में काउंसलिंग दी है। किसी को सोशल मीडिया पर बड़ी उम्र के किसी इंसान ने प्यार के जाल में फंसा रखा था, किसी को मेंटर बनकर जाल में फंसाया गया, फिर उसके साथ पर्सनल होकर उसकी पर्सनल जानकारी ली और बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। इन केसेस में मैंने एक चीज स्ट्रांगली महसूस की है कि पेरेंट्स का रोल इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। ऐसा क्या करें कि बच्चा उस डर से निकल पाए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप ये जान सकें कि ऐसे टाइम पर बच्चों को आपसे क्या चाहिए। वैसे तो आपको सब पता ही है, लेकिन हो सकता है कि आप काम के चलते इन चीजों पर ध्यान ना दे पाते हो। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा ये वीडियो आपके लिए उन बातों का एक रिमाइंडर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक मंच पर बताया कि उनकी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी। जिस अजनबी के साथ वो गेम खेल रही थी, पहले उसने उसकी तारीफ की। बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी, वो इंसान खुद को काफी डिसेंट शो कर रहा था। बातों बातों में उसने पूछा कि आप कहां से हो। उनकी बेटी ने बताया कि वो मुंबई से है। फिर उसने पूछा कि आप मेल हो या फीमेल। अक्षय कुमार की बेटी ने जवाब दिया कि वो फीमेल है। तब उस अजनबी ने उससे कहा कि वो अपनी न्यूड फोटो उसे भेज दे। अक्षय कुमार की बेटी ने तुरंत सब कुछ ऑफ किया और सीधा अपनी मम्मी के पास चली गई, उनको ये सब बताया। साइबर क्राइम से अवेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ओपन होना चाहिए। अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने मेरी वाइफ को ये सब बता दिया। लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। कई लड़कियां सामने वाले की बातों में फंस जाती हैं। पहले वो इस तरह उनसे फोटो मांगते हैं, फिर वीडियो की मांग करते हैं, बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। साइबर क्राइम की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं। केवल लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। दृष्टि आईएएस के मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति ने एक बार कहा था कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इतना ओपन अप होना चाहिए कि बच्चे अपनी बुरी से बुरी बात भी उनको आकर बता सके। उनको डर ना हो कि पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या फिर पेरेंट्स क्या सोचेंगे। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपन
कम्युनिकेशन रखते हैं और उन्हें अवेयर बनाते हैं तो साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। बच्चों को सुरक्षा और गाइडेंस दोनों मिले तो वे कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजर्स बन सकते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में सेफ्टी सिर्फ रूल्स तक सीमित नहीं बल्कि अवेयरनेस, ट्रस्ट और कांस्टेंट कम्युनिकेशन से ही सुनिश्चित होती है। ये बात केवल डिजिटल दुनिया के लिए ही नहीं है। आज के समय में बच्चों और पेरेंट्स के बीच ओपन रिलेशनशिप बहुत जरूरी हो गया है। आज की पीढ़ी को समझने के लिए पेरेंट्स को अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्त की तरह पेश आएंगे तो बच्चे अपनी परेशानियां, असफलताएं या गलतियां खुलकर बता पाएंगे। इससे न केवल उनका मानसिक दबाव कम होगा बल्कि गलत दिशा में जाने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। जब बच्चों को पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे जज नहीं करेंगे बल्कि उसकी बात को समझेंगे तो उसके अंदर सेफ्टी और विश्वास की भावना बनती है। ओपन कम्युनिकेशन से बच्चे कॉन्फिडेंट और इमोशनली मजबूत बनते हैं। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अच्छी एजुकेशन, बेहतर लाइफ, सेफ माहौल, फिर भी बच्चे उनसे खुलकर बात क्यों नहीं करते। असल में बच्चे सिर्फ चीजें नहीं चाहते, उन्हें एक कनेक्ट चाहिए होता है। उन्हें ये एहसास चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। जब पेरेंट्स सिर्फ सुनते नहीं बल्कि ध्यान से सुनते हैं तो बच्चे खुद ब खुद अपना मन उनके सामने खोलने लगते हैं। आज के बच्चे बहुत अलग माहौल में बड़े हो रहे हैं। उनके लिए सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, कंपैरिजन और कंफ्यूजन का दौर है। ऐसे में अगर उन्हें घर पर भी सुनने वाला कोई ना मिले तो वो अंदर ही अंदर खुद से बातें करने लगते हैं या किसी और दुनिया में खो जाते हैं। यही वो जगह है जहां कम्युनिकेशन की कमी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिल से सुनना जरूरी होता है। जब आप बच्चों की बात बीच में टोकते नहीं, उसे जताते हैं कि आप उसकी बात को ध्यान से और दिल लगाकर सुन रहे हैं तो वो महसूस करता है कि उसकी बात की वैल्यू है। उस एक पल में जो ट्रस्ट बनता है वो पूरे रिलेशन का बेस बन जाता है। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की बात सुनने के साथ साथ अपनी बात भी कहें, लेकिन अपनी टोन और तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा आपको अपना दोस्त समझे। बच्चे पर अथॉरिटी दिखाने की बजाय अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो असर कहीं ज्यादा होगा। जैसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, निराश मत करना की जगह मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करो कहना बच्चों को कंट्रोल करने का नहीं बल्कि भरोसे का मैसेज देता है। ये छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क लाती हैं। रिलेशनशिप का मतलब हमेशा दो तरफा बातचीत से होता है। ये गिव एंड टेक का दौर है। जैसे हम पहले कहते थे, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। बच्चे को अगर अपनी बात कहने की आजादी मिले और पेरेंट्स को अपने विचार सम्मान से रखने का स्पेस, तो दोनों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनता है। यही ओपननेस धीरे धीरे उन्हें इमोशनली स्ट्रांग और मैच्योर बनाती है। हर बच्चे के मन में यही इच्छा होती है कि उसके पेरेंट्स उसकी बात सुने, उसके डर, उसकी खुशियां, उसके सीक्रेट्स सबको बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे कुछ न छुपाए। अगर दोनों तरफ थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ट्रस्ट आ जाए तो उनकी सुनने और अपनी कहने का यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए आजादी का क्या मतलब होता है। पेरेंट्स को बच्चों को किस तरह की आजादी देनी चाहिए कि बच्चे उनसे कुछ न छिपाएं। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। पहला ये कि बच्चों के साथ ओपन रिश्ता कायम करें, दूसरा बच्चों की बात सुने और अपनी बात उनको बताएं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कई घरों में देखा जाता है कि पेरेंट्स एक दूसरे को ही बच्चों का दुश्मन बना देते हैं। जिन घरों में बच्चों का फादर थोड़ा सख्त होता है वहां बच्चों की मदर बचपन से उनको ये कह कहकर डराती रहती है कि तेरे पापा तुझे बहुत डांटेंगे या पापा को पता चला तो बहुत बुरा होगा। ऐसे ही कुछ फादर बच्चों की मदर को विलेन बना देते हैं। कितने ही घरों में ये कहा जाता है, मम्मी के आने से पहले मचा लो, जितना शोर करना है, मम्मी आ गई तो तुम्हारी जुबान को ताले लग जाएंगे। ऐसी बातों से बच्चों के मन में एक ही मैसेज जाता है कि मम्मी या फादर विलेन है।
फादर या मदर उनके लिए किसी फिल्म के उस विलेन की तरह हो जाते हैं जिससे हर कोई डरता है हीरो को छोड़कर। जब विलेन किसी को तंग करता है तो हीरो आकर उसे बचाता है। बच्चों के मन में ये बात घर कर जाती है कि पेरेंट्स में से एक है जो उनको विलेन यानी दूसरे पेरेंट से हमेशा बचाता है। वो विलेन वाले पेरेंट से बातें छुपाते रहते हैं, उनको चोरी चोरी काम करने की आदत पड़ जाती है, झूठ बोलना भी उनकी आदत में शुमार हो जाता है। बाहर वाले लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। घर का मतलब सिर्फ चार दीवारों और छत नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां बच्चे अपने इमोशंस के साथ सेफ फील करें। अगर घर में डर का माहौल रहेगा तो बच्चे अपनी फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स या गलती किसी से शेयर करने से डरेंगे। उनका दिमाग इतना सेंसिटिव होता है कि हर छोटी बात उन्हें डाउट में डाल देती है या इनसिक्योर फील करवा सकती है। आज के टाइम में बच्चों को एकेडमिक प्रेशर, पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया के चैलेंजेस भी हैं। अगर घर में भी डर हो तो बच्चे धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम खो देते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, वो झूठ बोलना, अपने इमोशंस को दबाना या सीक्रेट छुपाना सीख जाते हैं। इससे सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी इफेक्ट नहीं होती, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। घर वो जगह होनी चाहिए यहाँ बच्चे बिना डर के जी सकें, अपनी फीलिंग्स बता सके। पेरेंट्स के लिए ये समझना भी जरूरी है कि पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट रूल्स कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसमें बैलेंस होना चाहिए, बाउंड्रीज जरूरी हैं, लेकिन बच्चों को डराकर नहीं रखना चाहिए। बच्चों को अगर अपनी गलती बताने पर गाइडेंस मिले तो वो उस गलती से सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का सपोर्टिव माहौल उन्हें डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ भी देता है। डर के माहौल में बच्चे अक्सर दब जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है या उनके पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, एफर्ट्स नहीं। इसलिए घर का माहौल शांत और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। ऐसे घर में बच्चे ना सिर्फ इमोशनल स्ट्रांग होते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट भी बनते हैं। यदि पेरेंट्स कोशिश करें कि घर डर का नहीं बल्कि इंकरेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग का स्पेस हो तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी से होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। बच्चे के लिए ट्रस्ट सबसे बड़ी ताकत है। जब बच्चे जानते हैं कि उनके पेरेंट्स उन पर विश्वास करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों बढ़ते हैं। भरोसा केवल ये नहीं कि आप उन पर नजर रखना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनके डिसीजन, चॉइसेस और फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें। छोटे छोटे डिसीजन से ही बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस का अनुभव होता है। आजकल के बच्चे अपने माहौल से बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर पेरेंट्स हमेशा हर चीज पर निगरानी रखें या हर काम में इंटरवीन करें तो बच्चे खुद पहल करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स उन्हें मौका दें, उन्हें गलतियां करने की फ्रीडम दें और फिर शांत दिमाग से गाइडेंस दें तो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। ये एक्सपीरियंस से सीखने का सबसे असरदार तरीका है। भरोसा करने का मतलब ये भी है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स, डर और एम्बिशंस को ओपनली शेयर कर सके। उन्हें पता होगा कि घर का माहौल सपोर्टिव है, यहाँ उन्हें समझा जाएगा। ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि स्ट्रिक्ट होने से या कंट्रोल से बच्चों में डिसिप्लिन आएगा, लेकिन असल में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल तभी बनता है जब बच्चों को भरोसा और रिस्पेक्ट मिले। छोटे छोटे ट्रस्ट बिल्डिंग मूवमेंट्स जैसे उनकी किसी चॉइस की रिस्पेक्ट करना, उनके किसी सीक्रेट को रिस्पेक्ट देना या उनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना बच्चों को इमोशनली सिक्योर बनाता है। ये सिक्योरिटी उन्हें अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करने और कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करती है। बच्चों पर भरोसा करने का मतलब यह भी है कि उनकी मिस्टेक्स पर ओवर रिएक्ट ना करना। पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि गलतियां बच्चों की ग्रोथ का हिस्सा हैं। जब पेरेंट्स गुस्से या क्रिटिसिज्म की बजाय शांति से उन्हें गाइड करते हैं तो बच्चे सीखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डर से नहीं, समझदारी और अवेयरनेस से आती है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को सही रास्ता दिखाने का सबसे असरदार तरीका है उन्हें बार बार सलाह देना।
उन पर नियम थोपना, लेकिन असलियत में बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने से ही उनका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्ट मजबूत होता है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स सिर्फ अथॉरिटी फिगर नहीं हैं बल्कि उनके साथी हैं, तो वो अपनी खुशियां, परेशानियां और सीक्रेट बिना डर के शेयर करते हैं। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि बाउंड्रीज खत्म हो जाएं या बच्चों को पूरा फ्रीडम दे दिया जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चों की बात जेन्युइनली सुनना, उनके नजरियों को समझना और उन्हें जज किए बिना गाइड करना। अक्सर बच्चे पेरेंट्स के उपदेशों से उलझन महसूस करते हैं और बात बंद कर देते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनके साथ दोस्तों जैसी बातचीत करें तो बच्चे नेचुरल तौर पर खुल जाते हैं। आप जानते हैं कि आज के बच्चे सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर और एकेडमिक चैलेंजेस के बीच बड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर उनके पास घर में कोई ऐसा फ्रेंड है जो उनकी बात समझे और बिना क्रिटिसिज्म के सुने, तो उनका इमोशनल बैलेंस बना रहता है। पेरेंट्स की फ्रेंडली अप्रोच से बच्चे गलतियां भी शेयर करते हैं और गाइडेंस लेने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें सजा या डर की बजाय सपोर्ट मिलता है तो वो हल्का महसूस करते हैं। बच्चों के साथ दोस्त बनने का मतलब ये भी है कि आप उनकी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करें, उनकी असफलताओं पर उनको क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनको कहें कि असफलता ही सफलता की पहली निशानी है। असफल होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि इसका मतलब है कि मेहनत या एफर्ट्स में कमी रह गई है जो अब पूरी करनी होगी। उनके साथ कॉमन एक्टिविटीज करना, जोक्स शेयर करना या उनकी रुचियों में उत्सुकता दिखाना उनके साथ कनेक्शन मजबूत करता है। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनकी दुनिया में पार्टनर हैं, सिर्फ नियम थोपने वाले नहीं है। असली फ्रेंडली रिश्ता ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर बनता है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी प्राइवेसी और ओपिनियंस का सम्मान करते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन नेचुरल और ऑनेस्ट होता है। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और सपोर्टिव माहौल नहीं बनाते, तो इसका असर बच्चों की पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले बच्चे अपने इमोशंस और प्रॉब्लम्स को छुपाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है और कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। ऐसे में बच्चे अंदर ही अंदर अकेलापन और अलग थलग महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे ये उनकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाता है। अगर घर में डर का माहौल या स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, तो बच्चे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखने में फेल हो जाते हैं। वे हर चीज में अप्रूवल या वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं। ट्रस्ट और गाइडेंस की कमी से बच्चे झूठ बोलना, सीक्रेट्स छुपाना और अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। इससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है और घर का माहौल भी स्ट्रेसफुल बन जाता है। बच्चे सोशल इंटरेक्शंस में भी हेजिटेट करने लगते हैं और पीयर प्रेशर या नेगेटिव इन्फ्लुएंस के शिकार भी हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को समझने और गाइड करने की बजाय केवल रूल्स और इंस्ट्रक्शंस थोपने लगते हैं, तो बच्चे एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं। ऐसे माहौल में वो बागी हो सकते हैं। पेरेंट्स की सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच ना होना बच्चों के फ्यूचर पर भी असर डालता है। बड़े होने पर ना तो वो सही से कोई फैसला कर पाते हैं, ना ही मजबूत रिश्ते बना पाते हैं। उनके अंदर हमेशा सेल्फ डाउट और फियर की फीलिंग बनी रहती है। दोस्तों, बच्चों के साथ कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि उनके फ्यूचर के लिए भी फाउंडेशन तैयार करता है। जब आप उनको सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और दोस्त की तरह उनका साथ देते हैं, तो बच्चे न सिर्फ खुश और बैलेंस्ड बनते हैं, बल्कि एक ऐसी जनरेशन तैयार होती है जो प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का सामना कर सकती है। इसलिए घर को फियर फ्री, ट्रस्ट फील्ड और सपोर्टिव स्पेस बनाना ही असली पेरेंटिंग है। आजादी से बच्चे अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। उन्हें पता चलता है कि गलतियां ग्रोथ का हिस्सा है। जैसा कि मैं अपने क्लाइंट से हमेशा कहता हूं, आपसे भी एक और जरूरी बात कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स जरूर समझाएं। उनको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्राइवेसी सेटिंग्स
और सस्पिशियस लिंक्स के बारे में जानकारी दें। उन्हें गाइड करें कि किसी अननोन पर्सन से कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए तो तुरंत पेरेंट्स या किसी भरोसेमंद से बात करनी है। ये सब इस तरह से कहें कि उनको लगे कि उनका कोई दोस्त उनको ये सब बता रहा है, तभी वे आपकी बात को सही से सुनेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु